जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकलपुर में स्वागत है। मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो आपको जो बताने वाले हैं उसको जानकर आप चौंक जाएगा दोस्तों। जो 4852 बीपीएससी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ 2008 में, उसका प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि जो 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें इससे रिलेटेड इसकी आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि जब भी बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा, किसी भी सिविल सर्वे का एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आधार पर प्रश्न दिया जाता है। जो तैयारी किए होते हैं वो रंग के चलाते हैं, जो कि तैयारी नहीं किए होते हैं वो नहीं बन पाता है, जिसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसे आज का वीडियो हम आपको 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो इसे वीडियो का लास्ट वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको पहला क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, देखिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन को समझिए, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ तो आपको समझा रहे हैं अभी। विश्व का हमने विश्व जो ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया और किसको तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो हमारा होगा कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली, जो वैशाली जिला आप जानते होंगे, वैशाली जिला बिहार में, वैशाली जिला के लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया था। लिच्छवी गणराज के द्वारा स्थापित किया गया था। एक बार दोहराते हैं, विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्र हुआ स्थापित किया गया था वैशाली के लिच्छवी गणराज के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 यानी 15 अधिकरणों में विभाजित है। यानी कहने का मतलब जो हमारा अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, कौटिल्य ने किया, तो जानते होंगे। मैं पिछले वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन बताया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। जो कौटिल्य ने हमारा अर्थशास्त्र की रचना किया था वो कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15, यानी 15 भागों में बांटा गया है दोस्तों, समझ सकते हैं। एक बार दोहरा लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था, उसे 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला खोज की बात करते हैं। सेंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त की पहचान विलियम जोन्स ने की। यानी कहने का मतलब सेंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त की पहचान विलियम जोन्स ने की, यानी विलियम जोन्स ने की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मैंने अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख को जो रचना किया था, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इस क्वेश्चन के बाद समझिए, जो अशोक ने जब ब्राह्मी अभिलेखों का रचना किया था, मतलब लिखा था, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। मैंने कहा जो अंतिम मौर्य सम्राट था, मन अंतिम मौर्य का शासक जो मौर्य जो समाप्त होने वाली थी, उसका अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि अंतिम मौर्य वंश के सम्राट यानी राजा शासक कौन था, बृहद्रथ था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। जो पाटलिपुत्र आज के भविष्य, उसको वर्तमान में पटना बोलते हैं, उसको पटना, लेकिन भविष्य में उसको और कुछ नाम भी चेंज भी हो सकता है, लेकिन भूतकाल में उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी भी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पटना के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आप आज के वर्तमान में उसे पटना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। जो पाटलिपुत्र संस्थापक किए थे, ठीक है। पटना का इतिहास हमारा 2500 पुराना है दोस्तों, समझ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आपको आता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 पुराना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझिए दोस्तों। एतमा उज्ज्वला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। जो एतमा उज्ज्वला का मकबरा आगरा में नूरजहां कोई मुसलमान शासक था, नूरजहां ने बनवाया था। मैंने एतमा उज्ज्वला का मकबरा, जो एतमा उज्ज्वला का मकबरा आगरा में स्थित है, उसको किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। मतलब इल्तुतमिश जानते हैं। इल्तुतमिश ने सबसे पहला बार बिहार में सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। चलिए समझिए, दोहरा लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में सबसे पहले दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में सबसे पहले सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। मतलब हुमायूं जो था, हुमायूं शासक था, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण, मतलब हुमायूं ने चुनार दुर्ग का सबसे पहला बार दोस्तों, सबसे पहला बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था दोस्तों। एक बार और दोहरा लेते हैं कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग कुछ होगा, राज्य होगा चाहे देश होगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का सबसे प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। जो मध्यकाल में था, बटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। जो लगान निर्धारण, बहुत लगान का मतलब था कर्जा, और बहुत टैक्स लिया जाता है, उसको बोलते हैं लगान। समझ गए दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में 1575 ईस्वी में मिलाया। कहने का मतलब जो अकबर जो राजा था, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 में मिलाया। समझ सकते हैं? एक बार दोहराते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में 1575 में मिलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल में मप्पला विद्रोह 1921 में हुआ था। जो केरल है, उसमें मप्पला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। समझ सकते हैं? एक बार दोहराते हैं। केरल जो सबसे पहले मप्पला विद्रोह हुआ था, वो 1921 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बारडोली गुजरात में, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में, एरवदा महाराष्ट्र में और नयाखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंने कहा तो जो एक बारडोली आंदोलन भी था, बारडोली गुजरात में, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में, एरवदा महाराष्ट्र में और नयाखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंने कहा कि बारडोली जो गुजरात में स्थित है, चौड़ा चौड़ी उत्तर प्रदेश में है और एरवदा महाराष्ट्र में है और नयाखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे इसमें देखिए देखिए इसमें क्वेश्चन आपको बन गया 1 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन आपको तैयार होगा दोस्तों। आपको दे देगा कि बारडोली कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। चौड़ी चौड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। एरवादा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नयाखली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको इस क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात है। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था। जिस कहने का मतलब है, जो हमारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन, सबसे पहले सत्याग्रह बिहार में किया था। वो कहाँ से किया था? चंपारण से प्रारंभ स्टार्ट किया था दोस्तों। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ बहुत से नील की खेती होती थी, बहुत कर लिया जाता था। मतलब 3 कट्ठे पे होता था, मैंने 1 बीघा आपको खेत है, आपको 20 कट्ठा खेत, उसको 3 कट्ठा आपको नील खेती करना था। किसानों नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील खेती करने से ज़मीन जो होता है बंजर हो जाता है, कुछ पैदावार रहता ही नहीं है। उसी तरह किसानों को बहुत दुख होता था, बहुत अति होता था, तकलीफ होता था, वो भरण पोषण नहीं कर पाते थे, क्योंकि चावल उत्पादन के तभी तो खा सकते हैं, नील तो नहीं खा सकते हैं। इसे नील को उत्पादन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 3 कट्ठा में उसको बहुत लॉस होता है। 3 कट्ठा में चावल उत्पादन के मन से भी आ सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चंपारण बहुत कर लिया जाता था, कर भी लिया जाता था और नील खेती भी करवाया, बहुत ज़बरदस्ती करवाया जाता है। इसलिए मेरा आज का वीडियो समाप्त हो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस तरह मैं हर वीडियो आप तक बेहतर रहूँगा दोस्तों। बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सबका प्रीवियस क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह तैयारी करिए और एग्जाम को एक अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दी दोस्तों।
चलिए आज का वीडियो चलिए उसका वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो तक पहुँचता रहेगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों। चलिए जय हिंद, जय भारत।